हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। अगर मेरी आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं छत पर आई थी और उसके बाद मैंने देखा कि फूल जो हैं वो बहुत सारे खिले हुए हैं। तो यह देखिए, यह सदाबहार का जो पौधा है वह है और इसमें पिंक कलर के और वाइट कलर के फूल जो हैं वो बहुत सारे आए हुए हैं। यहाँ पर अपराजिता के भी पुष्प हैं जो कि बहुत सारे आए हुए हैं, लेकिन हाँ, यह 3 4 5 ही हैं। और यह जब खिलता है तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। ऐसा लगता है कि बस इसी को देखते रहें। और यह फूल जो है बहुत ही प्रिय है भगवान विष्णु को, भोलेनाथ को, माँ लक्ष्मी को। यह बहुत ही ज़्यादा प्रिय पुष्प माना जाता है। तो इसे मैंने उत्तर के साइड में लगाया है। माना जाता है कि इस पौधे को आप उत्तर के साइड में लगाएं तो बहुत ही अच्छा होता है, धन संपत्ति आती है घर में। और इसे मैं उत्तर के साइड से लगाई हूँ। और यहाँ पर देखिए, मैंने कनेर का भी पौधा लगाया है क्योंकि पीले पुष्प हम भगवान हरि को यानी कि विष्णु जी को अर्पित करते हैं। पेड़ पौधे देखने के बाद मैं थोड़े से फूल लेकर आ गई नीचे मैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जब मुझे पूजा करना होता है तो फूल थोड़े बहुत खिले होते तो मैं तोड़ लेती हूँ, और नहीं तो मैं सिर्फ धूप दीप से जलाकर ही भगवान को पूजा में कर लेती हूँ। तो यहाँ पर थोड़े से फूल थे तो मैंने पूजा में इसे शामिल कर लिया है। और यह देखिए, भोलेनाथ का जो श्रृंगार है फूलों से जब होता है तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और जब मैं फूल बेलपत्र ये सब अर्पित करती हूँ तो यकीन मानिए मन को इतनी शांति होती है और मैं दिन भर भगवान भोलेनाथ को ही देखती रहती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पूजा पाठ होने के बाद मैं आ गई अपने लिए थोड़ी सी चाय बनाने के लिए। तो चाय को मैं इसी तरीके से एक कोई भी कटोरा या फिर कोई भी बर्तन मुझे मिल जाती है खाली तो मैं चाय बना लेती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं चाय का जो पैन होता है उसी में बनाऊँ। तो कभी मैं पैन में भी बनाती हूँ, कभी इस तरीके का छोटा सा कटोरी अगर खाली हुआ तो मैं इसमें भी चाय बना लेती हूँ। और धीमा गैस, बिल्कुल देखिए गैस जो है वह मैंने बिल्कुल लो किया हुआ है। और बिल्कुल लो गैस में मैं इस चाय को उबलने के लिए छोड़ देती हूँ ताकि जो चाय है वो अच्छे तरीके से कड़क हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि एक गृहिणी चाहे तो किस तरीके से अपने पैसों को बचा सकती है कम सैलरी होने के बावजूद। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि मैं कोई बजट प्लानर नहीं हूं, मैं एक सिंपल हाउसवाइफ हूं। और मैं अपने अनुभव ही आप लोग के साथ में शेयर करती हूं। मेरे भी हस्बैंड की सैलरी जो है वो बहुत कम है। आजकल के समय के अनुसार, जिस तरीके से आजकल महंगाई जो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, उस समय के अनुसार जो सैलरी है वो बिल्कुल कम है। लेकिन हाँ, मैं अपने घर को जिस तरीके से संभालती हूँ, मैं ऐसा भी नहीं कहूँगी कि मैं बहुत अच्छे से संभालती हूँ, और मैं यह भी नहीं कह सकती हूँ कि बहुत चीज़ों की या फिर बहुत चीज़ें हमारी नहीं हो पा रही हैं। जो ज़रूरी है वह मैं पहले अपने घर के लिए देखती हूँ कि सबसे पहले मेरे घर में कौन सी चीज़ें ज़रूरी है और वह चीज़ें हमें पूरी करनी है। हाँ, सैलरी कम है, हम यह मानते हैं कि सैलरी कम होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। मैं ऐसा भी नहीं कर सकती हूँ कि 10,000 की सैलरी है और खर्चे हमारे 20,000 के हैं। तो यह भी बिल्कुल मतलब कि हमारे जो घर की स्थिति है वह डूबने के लायक बराबर होगी। अगर हमारी सैलरी 10,000 है और खर्चे हम 20,000 की करेंगे तो हम तो कर्जे से ही लदेंगे, कर्जे में ही डूबेंगे। लेकिन अगर हमारी सैलरी 10,000 है और खर्चे हम 8 या 9,000 में अपनी पूरी जो भी ज़रूरतें हैं वो सिर्फ ध्यान देंगे तो हमारे जो घर है वह सही से, यानी कि जो भी इस तरीके का जो घर है वो चल सकता है। ऐसा भी नहीं है कि नहीं चलेगा। और इसमें भी हम कुछ पैसे बचाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात कि आजकल के समय के अनुसार पैसा बचाना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो फ्रेंड्स, चाय बनाने के बाद मैं चाहे दोपहर के आपकी खाने सैलरी की कम तैयारी हो में या लग गई ज़्यादा थी हो, और यह मैं मायने आज बिल्कुल बनाने भी वाली नहीं हूँ रखती कढ़ी है। बस चावल, आप जो कि बहुत की दिनों से आदत खाने होनी का मन चाहिए कर रहा थोड़ी था कि बहुत मैं पैसे कढ़ी चावल बचाने की, बनाकर तभी खाऊंगी। आप बचत तो कर मैंने पाएंगे। देखा कि जिनकी बेसन ख़त्म हो सैलरी गया था तो मैंने उसके बाद देखी है मैं कि क्या की जिनकी सैलरी कि दस जो दस मसूर हज़ार की दाल रुपये है होती वो है भी बचत उसको कर रहे मैंने हैं, 1 घंटे 15,000 के लिए रुपये वो पानी भी में बचत भिगो कर कर पा रख रहे दिया हैं। था और और उसको ही जिनकी पेस्ट सैलरी बनाकर 20 से 25,000 मैं जिस रुपये है तरीके वो से भी बचत कढ़ी के नहीं कर लिए पा रहे बड़ी हैं, बनाती हूँ उसी तरीके क्योंकि से मैंने उनको मसूर दाल की मतलब बड़ी कि बनाई। चीज़ों और का सारे कोई भी बड़ियों को ऐसा मैंने नहीं अच्छे है कि से जो चीज़ें फ्राई हमें कर खरीदनी लिया है है, वह अच्छे बस से खरीद छान लेते लिया हैं। है। उसके बाद हम हम इसकी लोग कढ़ी जब भी हम बनाएंगे। घर को तो चलाते हैं तो फ्रेंड्स, जिस सबसे जो तरीके से ज़रूरी चीज़ें हमारा हैं जो घर वही है वह देखते हैं कोई कोई सबसे चीज़ें पहले। अगर नहीं भी होती उसके है तो बाद उसके हम बाद अपने भी हम शौक, अपने घर अगर को पैसे मैनेज करके बचे तो चला उसमें सकते पूरे हैं। कर सकते हैं। तो मैं लेकिन हाँ, आपको यहाँ कब? पर यह बताना जब हम चाहती हूँ कि अपने कभी कभी भविष्य के कोई लिए चीज़ें कुछ नहीं पैसे होती है तो उसके बचाने बिना भी लगे हम तब।
ऐसा भी गृहिणियों को कुछ न कुछ बनाने की तैयारी और करनी ही पड़ती है। तो यहाँ पर बेसन ना होने की वजह से मैंने आज यहाँ पर मसूर दाल की पकौड़ी बनाई। तो बेसन थोड़ी सी थी जिसकी मैंने तो वीडियो ये जो कढ़ी है उसके घोल में मैंने डाल दिया, और जो मसूर दाल की जो मैंने आपके साथ शेयर भिगो कर रखा था उसे मैंने पेस्ट बनाकर उसकी बड़ी बना ली, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आप लोग एक बार जरूर बनाकर देखिएगा और खाइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर बड़ी जो है वह मैंने बना लिया है। उसके बाद मैं कढ़ी बना रही हूँ और बहुत ही टेस्टी जो है वह कढ़ी बड़ी बनकर तैयार हो गई। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर चावल पहले ही बना लिया था, तो खाना जो दोपहर का है वह मैं आज जल्दी बना ली हूँ, क्योंकि बच्चे लोग जब घर पर होते हैं तो मैं लंच नहीं बना पाती हूँ। सुबह का नाश्ता डायरेक्ट मैं कभी कभी खाना बना देती हूँ। तो यहाँ पर कढ़ी चावल जो है वो हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर जो कढ़ी है वो थोड़ी सी मुझे गाढ़ी लग रही थी, तो इस वजह से मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाल दी है। और उसके बाद यह अब बिल्कुल परफेक्ट कढ़ी बड़ी हमारा जो है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो गया। तो इसे 2 से 3 मिनट तक उबलने देंगे। उसके बाद जो ये कढ़ी बड़ी है बनकर तैयार हो जाएगी। तो दोपहर का खाना बनने के बाद हम कुछ कुछ ऐसे भी घर के काम कर सकते हैं जो बहुत दिनों से पेंडिंग में पड़े हुए रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आज सोची हूँ फ्रेंड्स कि मैं आज फ्रिज को साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पर खाना वगैरह बनाने के बाद मैं लग गई थी फ्रिज को साफ़ करने के लिए। तो फ्रेंड्स जब भी हमारी सैलरी आती है, तो चाहे आपकी सैलरी 10,000 हो या फिर 20,000 हो, उसी में से आप कुछ कुछ पैसे जो हैं वो आप साइड में रख सकते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि आपकी सैलरी 20,000 रुपये है, तो आप उसमें से कम 2,000 रुपये बिल्कुल साइड में निकाल कर रख दें। इस तरीके से करने से आपको लगेगा कि हमारे पास इतने पैसे हैं, 18,000 रुपये हमारे पास पैसे हैं और इसी में से हमें घर चलाना है। और अगर आप ज़्यादा बचत करना चाहते हैं तो आप उसमें से 2 से 3,000 रुपये भी रख सकते हैं। यह जो सैलरी से पैसे सबसे पहले निकालने की जो आदत है वह बहुत ही अच्छी है और यह बिल्कुल काम की होती है। और इन पैसों को आप चाहें तो सेविंग अकाउंट में या फिर आप अपने पास गुल्लक में ही रख सकते हैं कि कभी ज़रूरत पड़ेगी तो कुछ पैसे, जैसे कि अगर मैंने 3,000 रुपये 20,000 में से निकालें तो उसमें से मैं 2,000 रुपये या फिर 1,000 रुपये ही मैं गुल्लक में डालूंगी और 2,000 रुपये मैं साइड में रखूंगी। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी महीने के अंत में, तब हम उस पैसे को निकालेंगे। इससे जो है वह हमारी बचत करने की धीरे धीरे आदत बनती जाएगी, अगर हमारी आदत नहीं है बचत करने की तो। क्योंकि सैलरी में से अगर हम ज़्यादा हिस्सा निकालेंगे तो हम इस आदत को ज़्यादा दिन तक फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम सैलरी में से कुछ ही पैसे को बचाकर हम साइड में रख देते हैं तो वह पैसे जो हैं वह बच सकते हैं, क्योंकि उतना कोई ज़्यादा असर घर गृहस्थी को चलाने में नहीं पड़ेगा। अगर आप 2,000 नहीं निकाल सकते हैं, 3,000 नहीं निकाल सकते हैं, तो सैलरी में से कम 20,000 की सैलरी में से तो आप 1,000 बिल्कुल साइड में निकाल कर रख दें। और जब आपका एक महीना 1,000 निकालने से चल जाता है तो आप दूसरे मंथ में 1,500 रुपये निकालें, तीसरे मंथ में फिर 2,000 रुपये निकालें। इस तरीके से आप अपने घर गृहस्थी को देखें कि कहाँ पर जो पैसे हैं वह हमने कमी किया, क्या हमने फालतू के खर्चों को कम किया तो हमारे ये 1,500 हज़ार रुपये बचे। और उसके बाद आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि आपने कौन सी चीज़ों को कम किया कि ताकि आपके पास जो ये 20,000 में से है वह 1,000 स्टार्टिंग में बचे। फिर उसके बाद धीरे धीरे आपके पास 1,500 बचाने की कोशिश आप करने लगें। तो यह चीज़ों को हम जब भी हम सैलरी आती है तो यह छोटे छोटे अगर तरीके अपनाते हैं तो यकीन मानिए यह बहुत ही कारगर होती है पैसे बचाने में। तो जब भी सैलरी आती है तो मैं क्या करती हूँ, तो ज़्यादा तो हम पैसे नहीं रख सकते हैं, लेकिन हाँ उसमें से मैं 500 रुपये अलग रख देती हूँ और वह मेरे 500 रुपये बिल्कुल बच जाते हैं। और वही तरीका मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जब भी हमारी सैलरी होती है, जब हम पूरे पैसे घर में रखेंगे तो हमें लगेगा कि चलो अब हम इतने खर्च किए हैं, इतने में ज़रूरी का सामान आया है, इतने में ये हो गया है, तो इतने पैसे हमारे पास बचे हुए हैं तो इन पैसों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसमें से 2,000 रुपये पहले मंथ से, अगर हमें सेविंग की आदत नहीं है तो पहले मंथ से हम 1,000 से ही सेविंग की शुरुआत करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम अपने अमाउंट को बढ़ाते जाएंगे, तो हमारी जो बचत है वह दिन पर दिन अच्छी होती जाएगी।
तो सबसे पहले हमारी सैलरी में से 1,000 रुपये निकालने की हम कोशिश करेंगे और उस 1,000 रुपये में से 500 रुपये हम अपने पर्स में रखेंगे और 500 रुपये हम गुल्लक में डालेंगे, ताकि जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो हम 500 रुपये का तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो 500 रुपये है वह कम से कम बचें। और यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि बचत एक दिन में नहीं होती। हर महीने थोड़ी थोड़ी पैसे बचाने से ही हमारी बचत की शुरुआत होती है और एक बार बड़ा अमाउंट जमा होता है। जब हम हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाएंगे तो वही पैसा जो है एक बार बड़ा अमाउंट बनता है। ऐसा नहीं है कि बचत जो है वह एक दिन में, एक महीने में आपकी पूरी हो जाती है। आप धीरे धीरे बचत की आदत जो है वो अपनी बनाए रखते हैं तो आपका एक अच्छा खासा अमाउंट जो है वो आपके भविष्य के लिए तैयार होता है और यही अमाउंट जो हमारी ज़रूरत पड़ने पर काम आती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहूँगी कि जिन लोगों की बचत करने की आदत नहीं है वह भी अपने थोड़े से खर्चों में से पहले ही स्टार्टिंग में अपनी सैलरी आते ही उसमें से कुछ पैसे, कुछ अमाउंट निकाल दें, ताकि हमें बचत करने में आसानी होगी। क्योंकि अगर आप उन पैसों को पहले नहीं निकालेंगे तो आप हर चीज़ों को लाने में ही व्यस्त रहेंगे और अपने सामानों की कभी भी आपको समझ में नहीं आएगी कि कहाँ पर जो खर्चे हैं वो हमें रोकनी चाहिए थी और कहाँ पर जो खर्चे हैं वो हमें करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यही करेंगे कि अपनी सैलरी जो भी, चाहे वो लेडीज़ हो, घर की हाउसवाइफ हो, तो वो भी इन चीज़ों का ध्यान रख सकती हैं और अगर आप एक जेंट्स हैं तो आप भी इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। अगर आपको बचत करनी है तो सैलरी में से कुछ पैसे निकाल सकती हैं और अगर घर की गृहिणियाँ घर को संभालती हैं, सैलरी आते ही हस्बैंड जो है उनको पैसा देती हैं, तो उनका पूरा दायित्व बन जाता है कि वह अपने घर को अच्छे से चलाए और उसी में से कुछ पैसे जो है वह अपने भविष्य के लिए बचा कर रखें। तो फ्रेंड्स, वीडियो जो है वो थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन हाँ, वीडियो अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मैंने भी इसी तरीके से किए हैं और मैं यह चीज़ एक दिन में नहीं की है, मुझे भी सालों बीत गए करते हुए और आज भी मैं इस चीज़ को फॉलो कर रही हूँ, इस नियम को फॉलो करती हूँ। क्योंकि जो भी मैंने स्थिति को देखा है वह मैंने बहुत करीब से देखा है कि पैसे जब हमारे पास नहीं होते हैं तो घर को तो हम किसी तरीके से चला लेते हैं, 2 वक्त का खाना खा सकते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें हमारी जो हैं वो रुक जाती हैं। जैसे बच्चों की पढ़ाई रुक सकती है, जो ज़रूरी चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा मैं मानती हूँ कि बच्चों की पढ़ाई कभी नहीं रुकनी चाहिए। हम अपने शौक़ को पूरा करने में भले कमी कर दें कि नहीं, हमारे जो शौक़ हैं वो आगे चलकर कभी भी पूरे हो सकते हैं। हाँ, ये भी चीज़ कहना जायज़ है कि जब हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, शौक़ होते हैं, वो पूरे नहीं होते हैं तो आगे जाकर वो शौक़ भी हमारे जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो मेरे लिए तो फ्रेंड्स, शौक़ उतने मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि पैसे से ही शौक़ भी पूरे हो सकते हैं। वो कभी भी पूरी की जा सकती है। चलिए, कम से कम देर ही सही, लेकिन पूरी हो सकती है। लेकिन सबसे पहले बच्चों की जो भविष्य है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए पढ़ाई की वजह से। तो मेरा मानना यह है कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमें शौक़ को भी ख़त्म करना पड़े तो वो भी हमें मंजूर है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई जो है वो सबसे मेन चीज़ है। और जो जिस कारण से, चाहे जो भी वजह हो, अगर गार्जियन यानी कि पेरेंट्स नहीं कर पाए हैं तो वह अपने सपनों को अपने बच्चों में ही वह खोजते हैं कि मेरे बच्चे ये चीज़ बने, ये चीज़ कर पाएँ। ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम हम एक अच्छा इंसान बनाने की उन्हें तो ज़रूर कोशिश करेंगे कि वो अच्छे से अपनी जो है पूरी ज़िंदगी वह अच्छे से बिता सकें, अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इतना तो हमें उनको लायक बनाना है और बाकी तो भगवान की मर्ज़ी है। जो करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। ऐसा कोई पेरेंट्स को भी दबाव नहीं देना चाहिए कि बच्चे को यही करना है। हाँ, बस हमें ये कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि हमारे बच्चों की पढ़ाई पैसों की वजह से नहीं रुकनी चाहिए। जितना हमारे में समर्थ हो उतना हमें कोशिश करना चाहिए। और बड़े स्कूल और छोटे स्कूल में ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि बड़े स्कूल में ज़्यादा पढ़ाई होती है और छोटे स्कूल में कम पढ़ाई होती है। जो बच्चे थोड़े बहुत पढ़ने लिखने में आगे होते हैं तो उनके लिए हर स्कूल जो है वह एक समान होती है। वह छोटे स्कूल में भी अच्छे से पढ़ लिख सकते हैं। तो मैंने बहुत ही साधारण स्कूल में मैं अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ और वहीं
मैं उनको भेजती हूँ। और बस मैं यही अब कामना करती हूँ कम से कम उनके बोर्ड के एग्ज़ाम अच्छे से जाएं। तो अभी तो मेरी बेटी जो है वो 7th क्लास में है और बेटा है 5th क्लास में। तो मैं थोड़ी सी इस चीज़ की वजह से मैं अपनी बचत को रेगुलर करती हूँ ताकि मेरी बच्चों की जो पढ़ाई है वह बिल्कुल भी ना रुके। तो फ्रेंड्स चलिए मैं छोड़ती हूँ इन बातों को और मैं आपके साथ यह बताती हूँ कि पैसे जो भी आप बचाने हैं कम से कम आपका एक टारगेट होना चाहिए। क्योंकि अगर हम कुछ भी टारगेट अगर हम नहीं लेते हैं, कोई भी हम एम नहीं बनाते हैं कि हमें इन पैसों को बचा कर क्या करना है, तो हमारे पैसे बचाने का कोई मतलब नहीं होता है और हम बचाने में इंटरेस्ट भी नहीं रखते हैं। अगर हम कोई चीज़ एक चीज़ का टारगेट ले लें, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई हो गई या फिर किसी को घर बनाना है तो उसके लिए पैसे वो जमा कर सकता है, किसी को और भी चीज़ें खरीदनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम महिलाओं के या फिर कोई जेंट्स के बहुत सारे सपने होते हैं जो वो पूरे करने चाहते हैं, वो नहीं हो पाते हैं पैसों की वजह से। तो आप उन चीज़ों को भी थोड़े थोड़े पैसे सैलरी में से आते ही बचाना शुरू करें और उन पैसों को बचा बचा कर आप उन चीज़ों को पूरा कर सकते हैं जो आपकी ज़रूरत हो या फिर जो आपके शौक़ हो वो भी आप पूरे करें। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि पैसे बचाने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं होता है कि हम हर ज़रूरी चीज़ों को भी इग्नोर करें या फिर कंजूसी करें। क्योंकि पैसे हम तभी बचा सकते हैं जब हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा, हम अपने घर को अच्छे से चलाएंगे। हाँ, जो फालतू की चीज़ें हैं उसे हम सिर्फ रोक सकते हैं, जैसे कि जो चीज़ें हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है, घर के लिए ज़रूरी है, हम वो काम कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे घरों में है जो बाहर का खाना है वो रोज़ या फिर हफ्ते में 2-3 बार आ जाता है। या फिर कई लोग जो हैं वो फालतू के खर्चे करते हैं, जैसे 50 रुपये 100 रुपये डेली के खर्च करते हैं। तो वो अगर 50-100 रुपये अगर डेली के किसी गुल्लक में अगर सेविंग करते हैं तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि महीने में वो पैसे कितने हो सकते हैं। और जब हम इस आदत को साल में बनाएंगे तो हमारे पास पैसे की बचत कितनी हो सकती है। तो इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को ही हमें ध्यान देनी है कि कहाँ पर हम अपनी ज़रूरत के चीज़ों को या फिर अपने सेहत के लिए जो चीज़ें हमारी ज़रूरत हैं, जो हमारे खाने पीने की ज़रूरत है, हम उन चीज़ों में पैसों को खर्च कर रहे हैं या फिर हम फालतू के खर्चों को ज़्यादा हम अपना रहे हैं ताकि हमारे जो पैसे हैं वो रेगुलर नहीं बच पा रहे हैं। तो इन चीज़ों पर हम सबसे पहले ध्यान देंगे। जो हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है वह काम हम सबसे पहले करेंगे। जब हम सेहतमंद रहेंगे, अपने खान पान को ठीक रखेंगे और हमेशा घर के बनी हुई चीज़ों को हम खाएंगे, तो हम सेहतमंद भी रहेंगे और दवाइयाँ और हॉस्पिटल के चक्करों से भी हम बचे रहेंगे। और फ्रेंड्स, जब हम अपने ऊपर इन चीज़ों का ध्यान देते हैं तो यकीन मानिए हमारे पैसे जो हैं वह ऐसे ही बच सकते हैं। क्योंकि जब हम बाहर के फालतू चीज़ों को खाते हैं तो वह एक हफ्ते में या फिर एक महीने में वो उतनी असर ना करे, लेकिन धीरे धीरे जो हमारा शरीर है उन चीज़ों से खाने के बाद हमारा शरीर जो है वह नुकसान करता है। जैसे कि बहुत सारे लोग जो हैं वह कुरकुरे, चिप्स, चाउमीन, नूडल्स बहुत ज़्यादा बाहर का जो रेगुलर खाना खाते हैं उनके लिए है। क्योंकि ज़्यादा चीज़ें खाएंगे तो हमारे शरीर का यह बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकता है और हम भी परेशान होंगे और साथ में हमारे फैमिली भी परेशान हो सकते हैं। और पैसे की तो खर्च की तो बात ही आप छोड़ दें, पैसे तो खर्च होने ही हैं। तो इन चीज़ों से हमें थोड़ी सी दूरी बनाना है और जो हमारा घर में खाना बना हुआ है, स्वस्थ खाना है, साग सब्जी हैं, वो चीज़ें हम खाने पर ध्यान देंगे तो हम बिल्कुल निरोग स्वस्थ रहेंगे। और तब जाकर हमारे पैसे जो हैं वो ज़रूरत में खर्च होंगे और ज़रूरत की चीज़ों को खर्च करने में और उसके बाद पैसे बचाने में भी हमारा जो ध्यान है वो पूरा फोकस जो है वो बना रहेगा। तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल दूर करें, जो फालतू के खर्चे हैं, बाहर की चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर करें। अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास पैसे बचें और घर के बनाए हुए चीज़ें, चाहे आपको अगर महीने में कोई भी ऐसा चीज़ है जो आपको खाने का मन करे तो आप खा सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अगर हम हफ्ते में 1 या 2 बार खाएंगे तो वो नुकसान कर सकती है। हाँ, हफ्ते में 1-2 बार खाने से कोई दिक्कत नहीं है, आप खा सकते हैं, लेकिन रेगुलर अगर हम इन चीज़ों को अपनाते हैं तो हमारे लिए समस्या खड़ी हो सकती है। तो अब मैं यही कहना चाहती हूँ कि फालतू के खर्चों को दूर रखें और अपनी सैलरी में से कुछ हिस्सा बचाने की कोशिश करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो मैं ब्लाउज स्टिच कर रही हूँ फ्रेंड्स, वह बिल्कुल
डीप पिंक कलर का ब्लाउज है, जिसे मैंने बिल्कुल बनाकर तैयार कर लिया है। इसे मैंने 2 दिन में कंप्लीट किया है और यहाँ पर मैं इसकी हुक और जो काज होती है वह मैं बना रही हूँ। और बातों ही बातों में मैंने पूरी ब्लाउज में हुक काज बना ली है। ब्लाउज जो है वो मेरी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है और मैं इसे वट सावित्री पूजा में मैं पहनने के लिए बनाकर तैयार कर दी हूँ। तो यहाँ पर जो ब्लाउज़ का जो कलर है वो आपको रेड दिख रहा है, लेकिन यह बिल्कुल रानी कलर, डीप रानी कलर है, जो कि इसका कलर बहुत ही अच्छा है। तो यह मैंने साड़ी जो है वह 7-8 महीने से रखी हुई थी और मैं इसी पूजा पाठ में रखती हूँ, ताकि जो मेरे पर्व त्यौहार हैं जिसमें हमें नए कपड़े की ज़रूरत होती है, अगर हम बीच में कोई कपड़े ख़रीद लेते हैं तो उन कपड़ों को मैं क्या करती हूँ कि मैं रखी रहती हूँ, और जब मुझे वो ज़रूरत पड़ती है तो मैं उस कपड़े का यूज़ करती हूँ। तो यह जो साड़ी थी वह मैंने 6-7 महीने से रखी हुई थी और उसके बाद मुझे इसमें नए कपड़े ही चाहिए थे, तो मैं इस कपड़े को पहनूंगी। और यहाँ पर मैंने इसकी ब्लाउज जो है वो स्टिच कर ली है और बिल्कुल सिंपल ब्लाउज मैंने स्टिच किया है। और इसका जो पीछे का जो गला है वो भी मैंने गोल रखा है और आगे का भी जो गला है वह बिल्कुल गोल रखा है। और बाजू में यह थोड़ा सा डिज़ाइन है, जिसकी वजह से ब्लाउज जो है वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा जो ब्लाउज का जो लेस है आगे का वो कम हो गया था। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अच्छी लगे